हेलो एवरीवन, इट्स योर लिटिल लीगल हेल्पर रुद्र प्रताप दुबे। दोस्तों, प्रायः समाचार पत्रों, चैनलों और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर इत्यादि में देश विदेश हर जगह आपराधिक गतिविधियों के बारे में पढ़ने और सुनने को मिलता है, जैसे हत्या, बलात्कार, चोरी, डकैती इत्यादि। इसमें कोई डाउट नहीं है कि पीड़ितों को न्याय प्रदान करने और अपराधियों को दंडित करने के लिए हर देश ने कुछ न कुछ कानून लागू किए। भारत के नागरिक के रूप में देश के कानून के बारे में जानना ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि उनसे अच्छी तरह से अवगत होना भी अनिवार्य है। किस किस प्रकार के कानून को किन अपराधों में लागू किया जाता है, अपराधी को क्या क्या सजा दी जाती है और क्यों, ये सभी चीजें जानना बहुत जरूरी है। उससे भी पहले अपराध क्या होता है वगैरह भी पता होना अनिवार्य है। तो आइए जानते हैं भारतीय दंड संहिता यानी कि इंडियन पिनल कोड आईपीसी के बारे में और दंड प्रक्रिया संहिता यानी कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीड्यूर सीआरपीसी के बारे में। जानते हैं ये दोनों क्या होते हैं और इनमें क्या अंतर होता है। चलिए पहले जानते हैं आईपीसी क्या है। आईपीसी यानी कि इंडियन पेनल कोड को हिंदी में भारतीय दंड संहिता और उर्दू में ताज-इराद-ए-हिंद भी कहते हैं। आईपीसी सन 1860 में ब्रिटिश शासनकाल में भारत में लागू किया गया था। 1834 यानी कि 1834 में एक लॉ कमीशन बनाया गया था, जिसके अध्यक्ष थे लॉर्ड मैकॉले। उन्हीं की अध्यक्षता में आईपीसी का ड्राफ्ट तैयार हुआ था और 6 अक्टूबर सन 1860 में यह कानून संसद में पास हुआ और 1862 में यह पूरी तरह से लागू किया गया था। आपने फिल्मों में देखा होगा कि कोर्ट में जज जब सजा सुनाते हैं तो कहते हैं कि ताज-इराद-ए-हिंद दफा 302 के तहत मौत की सजा दी जाती है। यह और कुछ नहीं बल्कि भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी ही होती है, और दफा का मतलब होता है धारा या सेक्शन। आईपीसी में टोटल 511 धाराएं हैं जो कि 23 यानी कि 23 चैप्टर्स में बटी हुई हैं। यहीं पर आपकी जानकारी के लिए मैं एक और बात बता दूं कि पूरे विश्व का सबसे बड़ा दांडिक संग्रह है आईपीसी। आईपीसी से बड़ा देश में और कोई भी दांडिक कानून नहीं है, इसीलिए इसे मुख्य क्रिमिनल कोड भी कहते हैं। अगर हम आईपीसी को पढ़ें तो हमें पता चलता है कि आईपीसी में अपराधों की परिभाषा के साथ साथ उस अपराध को करने पर क्या सजा हो सकती है, इसके बारे में विस्तृत रूप से दिया गया है। तो ये तो हमने जाना आईपीसी क्या है। चलिए अब जल्दी से जान लेते हैं सीआरपीसी क्या है। सीआरपीसी का फुल फॉर्म है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीड्यूर और हिंदी में इसे दंड प्रक्रिया संहिता कहते हैं। यह कानून सन 1973 यानी कि ईयर 1973 में पास हुआ था और 1 अप्रैल 1974 से लागू हुआ था। इसीलिए हम इसे सीआरपीसी 1973 के नाम से जानते हैं। किसी भी प्रकार के अपराध होने के बाद 2 तरह की प्रक्रियाएं होती हैं। एक जो है वो पीड़ित के संबंध में यानी कि विक्टिम के संबंध में, और जो दूसरी है वो आरोपी यानी कि अक्यूज के संबंध में होती है। इन्हीं प्रक्रियाओं के बारे में सीआरपीसी में बताया गया है। तो सीआरपीसी को हम मुख्य रूप से देखें तो हमें इसमें अपराध की जांच यानी कि इन्वेस्टिगेशन ऑफ क्राइम, संदिग्धों के प्रति बर्ताव, ट्रीटमेंट ऑफ सस्पेक्ट्स, साक्ष्य संग्रह प्रक्रिया, एविडेंस कलेक्शन प्रोसेस इत्यादि प्रक्रियाओं का वर्णन मिलता है। दोस्तों, अभी हमने जाना आईपीसी और सीआरपीसी क्या है। चलिए अब जानते हैं आईपीसी और सीआरपीसी में मुख्य क्या अंतर होता है, और फिर मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा जिससे कि आपका कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। तो कानून को मुख्यतः 2 हिस्सों में बांटा गया है। पहला तो है मौलिक विधि जिसे हम सब्सटेंटिव लॉ कहते हैं, और दूसरा है प्रक्रिया विधि जिसे हम प्रोसीजरल लॉ कहते हैं। तो इन दोनों ही सब्सटेंटिव और प्रोसीजरल लॉ को फिर से 2 भागों में बांटा गया है, सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ में।
तो आपके समझने के लिए मुख्य अंतर है कि आईपीसी एक मौलिक विधि यानी कि सब्सटेंटिव लॉ है और सीआरपीसी एक प्रक्रिया विधि यानी कि प्रोसीजरल लॉ है। ये तो हुआ दोनों में अंतर। चलिए अब मैं आपको बताता हूं एक अच्छा सा एग्जांपल जिससे कि आपका कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। तो अगर कोई चोरी करता है तो आईपीसी के सेक्शन 379 के तहत 3 साल तक का कारावास और जुर्माना हो सकता है। लेकिन अगर किसी के घर में या बिल्डिंग में या किसी परिसर में चोरी होती है तो आईपीसी की धारा 380 के तहत 7 साल तक का कारावास हो सकता है। यानी कि अब आप जान गए कि अपराध क्या होता है और इसके लिए क्या सजा होगी। यह हमें जानने मिलता है आईपीसी से। लेकिन इसके लिए क्या क्या प्रक्रिया होंगी, यानी कि अपराधी को कैसे गिरफ्तार किया जाएगा, सबूत कैसे इकट्ठा करना है, जमानत कैसे दी जाएगी, जमानत के लिए एप्लीकेशन कहां दी जाएगी, आरोपी के अपराध या निर्दोषता को निर्धारित कैसे करना है, पुलिस के क्या क्या कार्य हैं, वकील और मजिस्ट्रेट के क्या कार्य हैं, गिरफ्तारी कैसे होगी, गिरफ्तार व्यक्ति को कितने दिनों तक जेल में रखा जाएगा, कब मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित होना है, इत्यादि तरह की सारी बातें प्रक्रियाओं के अंदर आती है। और ये सारी प्रक्रियाएं हमें सीआरपीसी में मिलेंगी। तो अब आपको ज्ञात हो गया होगा कि आईपीसी अलग अलग क्राइम्स और उनके पनिशमेंट्स के बारे में बताता है। वहीं सीआरपीसी आपराधिक मामलों में विभिन्न प्रकार की ली गई प्रक्रियाओं यानी कि प्रोसीजर्स के बारे में बताता है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और जो जानकारी मैंने इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को दी है वो आपके समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियोस की अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।